हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का। बुक का नाम है भारत का संविधान और व्यवहार। इस वाले बुक का चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान शासन को निर्धारित करने वाला मूल कानून जो होता है उसे ही संविधान कहते हैं। क्या होता है? शासन को निर्धारित करने वाला मूल कानून को क्या कहते हैं? संविधान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ था वर्ष 1946 में। फिर है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य है राज्य और नागरिकों के अधिकार कर्तव्य तय करना। संविधान का उद्देश्य राज्य के जो भी नागरिक होते हैं उनका अधिकार तय करना और कर्तव्य को तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है। तो संविधान मूल कानूनों का दस्तावेज है। फिर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। जब संविधान सभा बना था उस समय कुल कितने सदस्य थे। तो कुल 389 सदस्य थे, 389। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे कौन से अध्यक्ष थे ये नहीं पूछा है, तो सिर्फ पूछेगा अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई या अस्थाई सदस्य नहीं पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट बोल देंगे राजेंद्र प्रसाद। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शासन की संरचना और अधिकार का निर्धारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस प्रकार अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है। तो संविधान अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कानून और संस्थाओं के द्वारा हमारा कर्तव्य और अधिकार निर्धारित करता है। संविधान किन मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करता है। तो संविधान लोकतंत्र को, समानता, न्याय और स्वतंत्रता को स्थापित करता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम से हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 से हुआ। फिर संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितने दिन लिए। तो अभी वहाँ समय था तो सब साल महीना दिन काउंट करके बताएं, और यहाँ पे सिर्फ बोल रहा दिन, तो कुल 166 दिन लिए थे। लोकतंत्र में संविधान का महत्व क्या है। तो लोकतंत्र को दिशा और ढांचा देना है। संविधान का महत्व, संविधान क्या करता है, लोकतंत्र को दिशा देता है और एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है। हमारे देश का मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से लिया गया है। संविधान सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, सत्य या असत्य। तो ये सही है कि ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। नेक्स्ट, संविधान का रक्षक कौन है। तो संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कहाँ हुई थी। तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी यहाँ पे आ गया अस्थायी अध्यक्ष, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे इनके बाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लिखने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही। तो संविधान लिखने में सबसे बड़ी भूमिका थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट, संविधान किन उद्देश्यों से बना है। तो संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य था न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। नेक्स्ट है, संविधान समान अधिकार किसे देता है। तो संविधान समान अधिकार प्रत्येक नागरिक को देता है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार कौन देता है। तो संविधान देता है। नेक्स्ट, संविधान किस प्रकार शासन प्रणाली तय करता है। तो संविधान संसदीय लोकतंत्र के द्वारा शासन प्रणाली को तय करता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं। तो प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग ने भाग लिया था संविधान सभा के चुनाव में, लेकिन बाद में यह अलग हो गया था।
नेक्स्ट, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? तो संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर है, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि सबसे लंबा है। और सबसे लंबा कैसे है? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो संविधान में कुल 22 समितियां बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया था। संविधान की प्रस्तावना में कौन से आदर्श शामिल हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में शामिल है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान नागरिकों को किनकी गारंटी देता है? तो संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस प्रकार नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करता है? तो नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए संविधान में मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान को कठोर और लचीला दोनों क्यों कहा जाता है? तो संविधान संशोधन है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी कठिन है और कुछ हद तक ये सरल भी है, क्योंकि संशोधन किया जा सकता है, इसलिए इसको कठोर और लचीला दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो संविधान सभा का पहला विचार दिया था M.N. रॉय ने, और ये दिया था उन्होंने 1934 में। नेक्स्ट, संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो ये संयुक्त प्रांत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कितने अनुच्छेद और अनुसूचियों के साथ अपनाया? तो संविधान सभा ने संविधान को कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ अपनाया था। संविधान का प्रवर्तन कब से हुआ? तो संविधान का प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 से हुआ, मतलब संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस रूप में जाना गया? तो संविधान बनने के बाद इनको राष्ट्रपति का सम्मान दिया गया। हालांकि यहाँ पे राष्ट्रपिता लिख दिया गया, तो ये राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, संविधान का मूल स्वरूप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संविधान का मूल स्वरूप लोकतंत्र और समानता पर आधारित है। नेक्स्ट, संविधान का निर्माण लोकतंत्र की बुनियाद क्यों है? तो क्योंकि यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, इसलिए यह लोकतंत्र की बुनियाद है। नेक्स्ट, संविधान का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, सही या गलत? तो ये सही है, क्योंकि संविधान का उद्देश्य तो रक्षा करना ही है लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के बिना राज्य व्यवस्था कैसी होगी? तो संविधान के बिना राज्य व्यवस्था में अराजकता वाली हो जाएगी। अराजकता मतलब बिना नियम कानून के हमारा समाज चलने लगेगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी या नहीं? तो अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, तो हाँ की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट, संविधान को सर्वोच्च क्यों माना जाता है? तो संविधान को सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि वही सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है। संविधान में जो भी होता है, जो भी कानून बन जाता है, वो पूरे देश के लिए मान्य होता है, इसलिए इसको सर्वोच्च माना जाता है। संविधान किसे वैधानिक रूप देता है? तो संविधान शासन व्यवस्था को वैधानिक रूप देता है। संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ था? संविधान सभा का गठन कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव पर हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो
तो संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। संविधान सभा में कितने प्रारूप प्रस्तुत किए गए? तो संविधान सभा में लगभग 7 प्रारूप प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठकें की? तो कुल बैठकों की संख्या थी 11 सत्र थे और 166 बैठक हुई थी। 11 सत्र के दौरान कुल 166 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकारों का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? संविधान में मौलिक अधिकारों का स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा है। नेक्स्ट, संविधान का उद्देश्य नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता देना है, सही या गलत? तो सही। नेक्स्ट, संविधान सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें थी या नहीं थी? तो थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें थी। नेक्स्ट, संविधान की विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न देशों से प्रावधान लिए गए हैं, सही या गलत? तो सही। हमारे देश के संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में चलती थी? तो संविधान सभा की कार्यवाही या तो हिंदी में चलती थी या इंग्लिश में चलती थी। नेक्स्ट, संविधान सभा में कितने सदस्य नामित थे? तो नामित सदस्यों की संख्या थी 93। संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? तो संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट, संविधान में कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। कुल 15 सदस्य थी महिलाएं। नेक्स्ट, संविधान निर्माण करते समय कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान निर्माण के समय कुल 395 अनुच्छेद थे। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना है, सही या गलत? तो सही। इसका उद्देश्य है शासन में पारदर्शिता लाना, मतलब शासन सबके लिए हो और पता चले कि शासन में चल क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस प्रकार सत्ता का विभाजन करता है? तो संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के हेल्प से सत्ता का विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम प्रति किस भाषा में हस्तलिखित की गई थी? मतलब आखिरी बार जब लिखा हुआ था तो कौन से भाषा में? तो ये हिंदी में भी लिखा गया था और इंग्लिश में भी लिखा गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा में कितने प्रांत और रियासतों का प्रतिनिधित्व था? तो संविधान सभा में कुल 11 प्रांत थे और 562 रियासतें थीं। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले M.N. रॉय ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? तो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारती मामला से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का उद्घाटन किसने किया था? तो संविधान सभा का उद्घाटन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान किसे सर्वोच्च कानून मानता है? तो संविधान को ही, मतलब संविधान, हमारे देश में सर्वोच्च कानून कौन है? तो संविधान खुद ही है। नेक्स्ट, संविधान का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? तो जनता और प्रतिनिधियों के सहयोग से संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा हुआ? तो संविधान सभा में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संविधान की मूल भावना झलकती है, इसलिए संविधान की प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहते हैं। संविधान किस प्रकार समान नागरिकता की गारंटी देता है? तो ये हमें अनुच्छेद 15 से लेकर के 11 तक में पता चलता है कि हमारा संविधान हमें समान नागरिकता की गारंटी देता है। नेक्स्ट, संविधान के तहत कौन सा शासन तंत्र अपनाया गया है? तो संविधान के तहत संसदीय शासन तंत्र अपनाया गया है। हमारे देश में संसदीय शासन तंत्र अपनाया गया है, राजा रानी वाला नहीं, संसद वाला शासन अपनाया गया है। नेक्स्ट, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है नागरिकों के अधिकारों की गारंटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कितने सदस्य संविधान पारित होने के दिन उपस्थित थे? मतलब लास्ट दिन जब पारित हो रहा था तो कुल कितने सदस्य आए थे? तो कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मूल ढांचा संसद संशोधित कर सकती है या नहीं? तो संविधान का मूल ढांचा संसद संशोधित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ, सही या गलत? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ, ये सही है। संविधान का निर्माण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका से ही सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो भारत में कुल 11 प्रांत थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत से सबसे अधिक महिलाएं आई थी? तो बंगाल प्रांत से सबसे अधिक महिलाएं आई थी। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या महत्व है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का महत्व है कि इसमें शक्ति जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। नेक्स्ट, संविधान को भारत का सर्वोच्च दस्तावेज क्यों कहा गया? क्योंकि इससे ऊपर और कोई कानून नहीं है, इसलिए संविधान को ही सर्वोच्च दस्तावेज कहा जाता है। संविधान किस प्रकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो संविधान जनता को मौलिक अधिकार देकर के हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थीं? तो संविधान सभा में कुल 8 प्रमुख समितियां थीं। नेक्स्ट, संविधान का कार्यकारी अंग कौन है? तो संविधान का कार्यकारी अंग राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसके गठन का प्रस्ताव 1946 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया था? तो संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस प्रकार नागरिकों को समान अवसर देता है? तो संविधान समान अवसर का अधिकार देकर के लोगों को समान अवसर देता है, मतलब समानता का अधिकार देकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने अपने कार्यकाल में कितनी बैठकें की? तो संविधान सभा में अपने कार्यकाल में कुल 166 बैठकें की थी। संविधान का मूल स्वरूप कब तैयार हुआ? संविधान का मूल स्वरूप 1948 में तैयार हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो संविधान का सबसे बड़ा महत्व है स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लाएंगे और सारे चैप्टर्स का महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।